तो गैर यकीनी सूरत हाल ने रुपए का बुरा हाल कर दिया। इंटरबैंक में डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपए 81 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 221 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट की बात की जाए तो ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 4 रुपए 50 पैसे का इजाफा हुआ है। ओपन मार्केट में भी डॉलर 221 रुपए की सतह पर ट्रेड कर रहा है। तो गैर यकीनी की सूरत हाल जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में रुपया बदहाल होता जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की जो कदर है उसमें इजाफा होता जा रहा है और अब डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपए 81 पैसे महंगा हुआ है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे तारिक गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, हुकूमत पहले दिन से कोशिशें कर रही थी कि इसको मुस्तहकम किया जाए, लेकिन हुकूमत की कोशिशें नाकाम। अब 2 रोज़ के दौरान इतना बड़ा इजाफा, क्या वजूहात दिखाई देती हैं? देखिए, जो अनसर्टनिटी है ख़ास तौर पे पॉलिटिकल एंड पर हमें एक नज़र आई है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं इकॉनमी के फ्रंट के ऊपर भी जो ख़बरें आ रही हैं वो भी कुछ ऐसी नहीं है जिसकी वजह से जो फॉरेनर्स का इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर कुछ नई इन्वेस्टमेंट आती हुई नज़र नहीं आ रही है। साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। इंपोर्ट पे कोई ख़ास इतना बड़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो अब कुछ आइंदा आने वाले दिनों में कुछ फ़र्क पड़ेगा। पेमेंट्स बहुत बड़ी हैं। फिस्कल ईयर 2023 के अंदर जो है एक्सपेक्टेड है कि 21 बिलियन डॉलर्स की हमें अदायगियाँ करनी है। तो तमाम सूरत हाल है। बहरहाल इस हवाले से जो माशी माहिरीन हैं वो अपना सही तौर पर तज़किया दे सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ 2 माशी माहिरीन मौजूद है। सबसे पहले हम बात करते हैं सलमान नकवी साहब से और उनसे पूछते हैं कि आज जो रुपया गिरा और कल जो रुपया की कदर में कमी हुई है और डॉलर जो है तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, इसकी बड़ी वजूहात क्या हैं। सलमान साहब, ज़रा बड़ी वजूहात बताएँ हमारे नाज़रीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी वजह यकीनन पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से क्योंकि इस वक्त हुकूमत की वो पावर्स नहीं रही हैं जो आज से 3-4 रोज़ पहले थी। अब जब कोई हुकूमत मौजूद नहीं है तो एक अनसर्टेनिटी पैदा हो जाती है। इसके साथ साथ जैसा कि आपने जिक्र किया है, डेट पेमेंट्स हैं, हैविली डेट पेमेंट्स हैं जो पाकिस्तान को आइंदा आने वाले दिनों में करना है, इसलिए एक्सचेंज रेट पर प्रेशर है। और आज पाकिस्तान की तारीख का अब तक 5 रुपये 80 पैसे जो मैं सुन रहा हूँ, ये हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड है। एक दिन में इतना आज तक रुपया डेप्रिशिएट कभी नहीं हुआ है। अच्छा सलमान नकवी साहब, ये भी बताएं कि जो रुपए की कदर जो कम हुई है, इसके आइंदा आने वाले दिनों पर पूरे मईशत पर क्या इसके असरात मुरतब होंगे? 1 रुपया डॉलर बढ़ने से कम 100 अरब रुपए का कर्जा बढ़ता है। पहले तो ये बहुत बड़ा नुकसान है और कल से लेकर अब तक तकरीबन 11 रुपये के करीब यानी 1100 अरब रुपये का कर्जा पाकिस्तान के ऊपर बढ़ चुका है। इसके अलावा इसका एक्सचेंज रेट के ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर पड़ता है, रिजर्व्स के ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ता है। ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स के लिए डिसीजन लेना मुश्किल है, आया वो किस रेट पर अपनी ट्रांजेक्शंस करें। इसका यकीनन पूरी मईशत पर बड़ा ही नेगेटिव असर पड़ रहा है। ठीक है, सलमान नकवी साहब से अपने बात की। अब हम बात करते हैं शरियार भट्ट साहब से जो कि माहिर माशत हैं। इनसे जानते हैं इनकी नज़र में आज जो रुपए की कदर में कमी हुई है और कल जो कमी हुई थी इसकी बड़ी वजूहात क्या हैं। जी शरियार बताइएगा। देखिए, मुल्क में जिस तरह से हमारे जो माशी बेयकीनी तो पहले से मौजूद थी, फिर सियासी बेयकीनी का इजाफा हुआ पंजाब इलेक्शन होने के बाद से। तो इस वक्त देख रहे हैं कि आज जब सुबह फिंच की रिपोर्ट आई है और पाकिस्तान की रेटिंग इन्होंने मुस्तहकम से मनफी कर दी है, तो उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। और आपने देखा कि इस वक्त पाकिस्तान में पैनिक लाइक सिचुएशन है, हर तरफ से सेलिंग आ रही है। स्टॉक मार्केट में आपने देखा 41,000 का बैरियर भी आज ब्रेक कर दिया है, 350 से ज़ायद पॉइंट की कमी है। फिर जो हमारी जो कैपिटल मार्केट है, जो मनी मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट में हमारा रुपया, हमने अपने करंट ईयर्स में रिसेंट हिस्ट्री में हमने कभी इस तरह से नहीं देखा कि 5 रुपये से ज़ायद डॉलर्स में कमी हम विटनेस कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा एक प्रेशर की सी सिचुएशन है, हर तरफ से पैनिक सिचुएशन है। अच्छा शरियार, ये बताएं कि ये जो रुपए की कदर में जो कमी हुई है इस हुकूमत के अंदर 38 रुपये और तकरीबन 50 रुपये किससे भी ज़ायद का हमने इजाफा देगा 3.5 साल के अंदर में, तो इससे एक गरीब आदमी आइंदा आने वाले दिनों में महंगाई की वजह से कितना परेशान होगा? देखिए, पिछले 2 क्वार्टर हमने देखा कि इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी और पाकिस्तान में 21% से ज़ायद इजाफा हो गया था। इसकी बहुत सारी वजूहत में, जिसमें एक बड़ी वजूहत यूक्रेन रशिया वॉर भी थी। अब हम देख रहे थे कि स्लाइटली स्लो डाउन स्टार्ट हो गया था पूरी दुनिया में। आपने देखा कि एडिबल ऑयल भी नीचे आया, फिर उसके बाद क्रूड ऑयल भी 96 के पास ट्रेड करने लग गया। तो एक उम्मीद की जा रही थी कि आने वाले दिनों में कुछ रिलीफ मिल सकता था पेट्रोलियम साइड के ऊपर से। आपने देखा भी कि गवर्नमेंट ने 18 रुपये करीब कम किए, लेकिन अब चूँकि आपका एक्सचेंज रेट बढ़ गया, डॉलर में हमने 2 दिन में 11 रुपये से ज़ायद इजाफा देखा, तो अब यकीनन बहुत ज़्यादा अब ये ख्वाब ही लगता है कि आने वाले दिनों में कोई गरीब आदमी को कोई रिलीफ मिल सके।
बहुत शुक्रिया शरियार भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, और सलमान नकवी साहब जो कि माहिर माशियात हैं, इनसे हमने बात की। सबसे बड़ा कंसर्न इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर है, वो एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बताया जा रहा है। इसके अच्छा अलावा तारिक, बिल्कुल जो मेन वजूहात हैं, बैरूनी दायगियाँ करनी हैं, सियासी जो गैर यकीनी की सूरत हाल है वो है, और जिस तरह मुआशी माहिर ये भी बता रहे थे कि गवर्नमेंट के पास वो पावर्स नहीं हैं कि जिससे सूरत हाल कंट्रोल में आए, तो क्या कोई इसका हल मौजूद है? किसी न किसी तरह इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ये भी जानना चाहेंगे। सलमान नकवी साहब ये बताएं कि इसको गैर यकीनी की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए, रुपए को कंट्रोल करने के लिए आपके ख्याल में क्या हल है इसका? देखें, सबसे बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है, और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को भी, और ख़ास तौर पे जिन लोगों ने इलेक्शन जीता है उनको भी चाहिए कि वो मीडिया पर आएँ और तसल्ली दें और अपना रोड मैप बताएं कि आया उनके जहन में क्या प्लानिंग है। यकीनन उनके जहन में प्लान होगा मईशत को संभालने का, क्योंकि ये पाकिस्तान का नुकसान है, सबका नुकसान है। सबसे पहले तो उन्हें हौसला और तसल्ली देना चाहिए, अपना रोड मैप बताना चाहिए, और ये तसल्ली देना चाहिए भले कोई अगर पार्टी जीत भी गई है तो दूसरी पार्टी विजिलेंट है, उसकी ज़िम्मेदारी है, वो उसको पूरा कर रही है। ऐसा नहीं है कि अगर एक पार्टी अब शिकस्त खा गई है तो IMF की डील नहीं होगी, ऐसा नहीं है। वो आके एक्सप्लेन करें मीडिया पे, सरमायाकारों को तसल्ली दें, अपना रोड मैप बताएं, और साथ साथ जो है इस वक्त जो सूरत हाल है, जैसे कि अभी बेहतरी आना शुरू हुई थी, ऐसे मौके पर इस तरह की बातें करके वो आवाम को एक तसल्ली दें, यकीनन इसमें रुकावट आएगी। ये इन्होंने जिस तरह का जवाब दिया, इसमें सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको साथ बैठकर एक मेजर डिसीजन लेने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर इकॉनमी फ्रंट के हवाले से, और इस तमाम सूरत हाल को फेस करने की ज़रूरत है कि ये आगे का रोड मैप दे, जिस तरह के सलमान नकवी साहब ने भी कहा कि रोड मैप देने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम रुपये को भी स्टेबल होता हुआ देखेंगे, और आइंदा की प्लानिंग के लिए क्या क्या कुछ कर सकते हैं, किस तरह से बैरूनी सरमायाकारी ला सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।